हर हर महादेव। प्रिय दर्शकों, ओम नमः शिवाय। बात मिथुन राशि की, अर्थात मिथुन राशि वालों के लिए अक्टूबर का महीना कैसा रहने वाला, इसी विषय पर बात होगी। अक्टूबर का महीना मिथुन राशि वालों के लिए मैं बोलूंगा कि थोड़ा सा मैं ग्रह गणित समझा देता हूं आधा मिनट में। वक्री गुरु पर वक्री शनि की दृष्टि है। एक मंगल अस्त हो चुका है जो कि आपका धनेश है, पैसा देने वाला ग्रह है, और उस पर राहु की दृष्टि है। उसका क्या होगा? केतु के साथ मंगल का युति संबंध है। अगर आपकी लग्न कुंडली में, अर्थात डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ के हिसाब से जो आपकी कुंडली बनी है, उस कुंडली में बुध की स्थिति अच्छी हो तो, बुध अर्थात आपकी राशि का स्वामी की स्थिति अच्छी हो तो विश्वास कीजिए खुद पर और विश्वास कीजिए, भरोसा कीजिए मुझ पर। ये महीना आपके लिए शानदार जाने वाला है, अद्भुत जाने वाला है। बस एक ही शर्त है, बुद्धि का उपयोग कीजिए। आपके राशि का स्वामी बुध है, बुध बुद्धि का कारक ग्रह होता है, और 1 अक्टूबर से लेकर के 19 अक्टूबर तक बुध महाराज उच्च के हैं। समझ लीजिए, जो भी बुद्धिमत्ता से काम करेंगे वो शिखर पर पहुंचेंगे इन्हीं 19 दिनों में। बस ध्यान देना है, खासकर वो व्यक्ति, वैसे तो सबके लिए अच्छा होगा जिसकी कुंडली में बुध अच्छा होगा। जिसकी कुंडली में बुध अच्छा नहीं है तो क्या होगा ये भी मैं बताऊंगा, और बुध अच्छा है या बुरा है इसका पता कैसे करेंगे ये भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन बाद में। पूरा वीडियो सुनना। अच्छा लगा वीडियो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, और कमेंट बॉक्स में जाकर ओम नमः शिवाय जरूर लिख देना। तो किन व्यक्तियों के लिए विशेष अच्छा होगा? जो गणित से रिलेटेड है, जो टेक्सटाइल से रिलेटेड है, जो अकाउंट्स में काम करते हैं, या फिर बैंकिंग सेक्टर में काम करते हो, या फिर प्रकाशन में, लेखन में पोयम और गद्य और पद्य दोनों, या एडिटिंग की फील्ड में हो, या फिर मास कम्युनिकेशन की फील्ड में, पत्रकारिता के फील्ड में हो, या फिर कोई छोटे उद्यमी हो, मझोले उद्यमी हो, एमएसएमई के तहत काम करने वाले कारोबारी हो, मैन्युफैक्चरर हो, शिक्षक हो, लॉयर हो, उनके लिए ये जो समय है अक्टूबर का वो शानदार रहने वाला है। अन्य व्यक्ति के लिए भी अच्छा है, जो नौकरी में जाने वाले हैं उनके लिए भी अच्छा है, जो नई जॉब ज्वाइन करना चाहते हैं या इंटरव्यू देना जाना चाहते हैं उनके लिए भी अच्छा है। सारे ग्रह दशा मैं आपको समझाऊंगा यहाँ पर अभी कि क्यों अच्छा है, लेकिन अच्छा है इतना समझ लीजिए। अगर आप जॉब चेंज करने की सोच रहे हैं तब भी आपके लिए बहुत अच्छी स्थिति दिखाई दे रही है। क्यों दिखाई दे रही है? आपका राशि का स्वामी बुध और आपके चतुर्थेश बुध, दो राशियों का स्वामी होता है बुध। आपकी राशि का भी स्वामी है और कन्या राशि का भी स्वामी है। ये बुधादित्य योग बना करके उच्च का होकर के केंद्र में चतुर्थ भाव में बैठे हुए हैं बुध महाराज, यानी कि आपके राशि के स्वामी। तो आप घर खरीदना हो तो भी आपके लिए अच्छा है, गाड़ी खरीदनी हो तो भी अच्छा है। वैसे भी महीना अच्छा है घर खरीदने के लिए, गृह प्रवेश के लिए, या फिर गाड़ी खरीदने के लिए, या फिर कोई नया कार्य शुरू करने के लिए, क्योंकि 15 अक्टूबर से नवरात्र शुरू हो रहे हैं। तो नवरात्र में तो हर एक जो भी शुभ कार्य है, मांगलिक कार्य है, वो तो संपन्न कर ही लीजिए। और योग भी दिखाई दे रहा है, जो मनोकामना है वो पूरी होगी। लेकिन फिर से मैं बोलूंगा, एक ही शर्त है, बुद्धिमान हैं आप, बुद्धि का सदुपयोग कीजिए, उचित जगह पर परामर्श, उचित जगह पर उसका इस्तेमाल कीजिए। बस इतना है। तो इष्ट मित्रों का भी साथ मिलेगा, स्वास्थ्य की दृष्टि से भी अच्छे दिखाई दे रहे हैं इस महीने आप। लव एंड रिलेशनशिप के लिए, शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हुए जो व्यक्ति हैं उनके लिए, उसके बाद जाकर के जो दंपति संतान की प्लानिंग कर रहे हैं उनके लिए भी ये जो महीना है, शुक्र उसके स्वामी हैं। कुछ बाधाएं हैं, लेकिन औसतन 60% से लेकर के 70% के आसपास ये अच्छा है, क्योंकि आपका पंचमेश शुक्र सीधा
तृतीय भाव में बैठ करके भाग्य भाव को देख रहा है, जो कि शुभ है भाग्य भाव को देखना, और भाग्येश शनि मित्र दृष्टि से शुक्र को देख रहा है, तो निश्चित रूप से अच्छा होगा आपका। लेकिन कुछ बाधाएं हैं, जैसे अति आत्मविश्वास, एक पढ़ाई में पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं आप, आपको लगेगा कि मुझे तो सब कुछ आता है, लेकिन आपको वास्तव में आपको उसको रिवाइज करना चाहिए। वास्तव में आप जो है जब समय आएगा तो आप वो चीजें भूल जाएंगे, इसलिए अति आत्मविश्वास में मत रहना। पहली बात विद्यार्थियों के लिए कह रहा हूं। रीजन क्या है, मंगल और केतु का युति संबंध पंचम भाव में है, तो ये नुकसानदायक है, ये अच्छा नहीं है, गलतफहमी करवाता है। जैसे प्रेमी युगल हैं, मधुर संबंधों में भी किसी तीसरे व्यक्ति का ऐसा हस्तक्षेप हो जाएगा, उसकी वजह से दिक्कतें क्रिएट हो सकती हैं, प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। ध्यान रखना, किसी तीसरे व्यक्ति का हस्तक्षेप मत करने होने देना, और किसी कोई तीसरा व्यक्ति हस्तक्षेप कर भी रहा हो, बातों में मत आना, गलतफहमी का शिकार बिल्कुल मत होना। संतान से संबंधित अगर कोई प्लानिंग कर रहे हैं तो हनुमान चालीसा का पाठ करना, केतु से संबंधित जो भी दान देना हो देना, ये थोड़ा सा उपाय है, छोटा सा उपाय, इतना करेंगे तो बाकी आपका लाइफ 60 से 70% समय आपके लिए इन तीनों क्षेत्रों के लिए अच्छा है, बढ़िया है। अब बात बिजनेस की। बिजनेस अच्छा रहेगा, मान सम्मान अच्छा रहने वाला है, दाम्पत्य जीवन अच्छा रहेगा, कोर्ट कचहरी का मामला फंसा हुआ है उसके लिए भी अच्छा है। कुछ एहतियातन बरतनी जरूरी है कोर्ट कचहरी के मामले में, क्योंकि मंगल अस्त हो रहे हैं 14 सितंबर से लेकर के हो चुके हैं, अभी चल रहे हैं, पूरे महीने अस्त ही रहेंगे, वो मैं अभी बताऊंगा। लेकिन हाँ, कोर्ट कचहरी का मामला है, थोड़ी सावधानी बरतनी है। अन्यथा चाहे कोर्ट कचहरी का मामला चाहे दाम्पत्य जीवन को लेकर के हो, चाहे बिजनेस को लेकर के हो, चाहे फाइनेंस को लेकर के हो, या फिर कोई भूमि से संबंधित कोई ऐसा मुद्दा फंसा हुआ है जिसकी वजह से आप परेशान हो, तो उसके लिए अच्छा तो होगा, लेकिन करना क्या है अच्छा और बेहतर हो, आपके पक्ष में रिजल्ट आए कोर्ट कचहरी के मामले में, उसके लिए मैं उपाय बताऊंगा। तो आपके लिए बिजनेस अच्छा है, दाम्पत्य जीवन भी ठीक है, मान सम्मान पद प्रतिष्ठा पैसा इत्यादि ठीक है, क्योंकि आप इन सभी क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करने वाला जो ग्रह है वो गुरु है, और 9 सितंबर से वो वक्री हो चुके हैं और 31 दिसंबर तक ये वक्री रहेंगे। तो आपके लिए जो वक्री ग्रह होते हैं वो उच्च के समान फल देते हैं और लाभ भाव में जाकर के वक्री है। राहु चांडाल योग भी समाप्त हो रहा है, क्योंकि राहु महाराज यहाँ आने वाले हैं, और गुरु जो कर्मेश है वो यहाँ पहुंच जाएंगे। 4 सितंबर से लेकर के वो वक्री गुरु हो रहे हैं, जो कि अच्छा है आपके लिए। तो मान सम्मान पद प्रतिष्ठा पैसा नौकरी इंटरव्यू इत्यादि के लिए अच्छा है। भाग्य आपका साथ देता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि शनि महाराज हैं, शनि महाराज अपने घर में बैठे हुए भाग्येश होकर के निश्चित रूप से जो मेहनत आप करेंगे उस मेहनत के मुताबिक आपको रिजल्ट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। जरूरत है जमकर मेहनत करने की। अब बात मंगल के, जहां मैंने कोर्ट कचहरी इत्यादि के मामला फंसा हुआ, अगर वो फंसा हुआ है, या फिर पैसे फंसे हुए हैं, या फिर नौकरी में दिक्कत आ रही हो, कहीं कोई दिक्कत आ रही हो, या फिर प्रेम संबंध में कहीं कोई दिक्कत आ रही हो, तो करना क्या है आपका, क्या है कि देखिए लाभेश पैसा अगर फंसा है, मानकर चलिए आपका जो लाभेश है मंगल यहां से लाभ भाव को तो देख रहा है, लेकिन 14 सितंबर से अस्त हो चुका है, तो ध्यान देना है। लेकिन हाँ, यहाँ पर अच्छी स्थिति दिखाई दे रही, 16 नवंबर तक यहीं रहेंगे, जो कि बहुत अच्छे हैं। अब सावधानी क्या बरतनी है, मंगल अस्त होता है तो हनुमान चालीसा का पाठ करना है, हनुमान अष्टक का पाठ करना है, बजरंग बाण का पाठ करना है। इन तीनों में से कोई सा भी पाठ कर सकते हैं, ये जरूरी नहीं है कि तीनों ही पाठ करें, पूरा सुबह पूजा पाठ में लगा दे, ऐसा भी नहीं। आधे पौने घंटे समय निकाल करके एकाग्र चित्त होकर के हनुमान जी की उपासना कर लीजिए, या फिर हनुमान जी के दर्शन कर लीजिए, या फिर हनुमान जी को दीपक जलाइए, हनुमान जी को दीपक जला करके आप, या फिर हाँ एक बहुत अच्छा है इस महीने तो अक्टूबर के 15 तारीख से नवरात्र शुरू हो रहे हैं। अब नवरात्रों में श्री राम रक्षा स्तोत्रम का पाठ कीजिए, श्री राम रक्षा स्तोत्र इसका पाठ करेंगे तो निश्चित रूप से आपके लिए सब कुछ अच्छा हो जाएगा। या फिर जो है दुर्गा सप्तशती का भी पाठ कर सकते हैं, पूरे महीने आप कर सकते हैं, या फिर पूरे 9 दिन तो कम से कम कीजिए ही। राम रक्षा स्तोत्र का पाठ भी कोशिश कीजिए कि 9 दिन में कम से कम 108 पाठ हो जाएं,
इसकी कोशिश कीजिए। बाकी सब कुछ फाइनेंशियल स्थिति भी अच्छी दिखाई दे रही है। कुछ सावधानियां हैं, मैंने आपको बताया, जो उपाय बताया वो उपाय कीजिएगा, वो अच्छा हो जाएगा। किस किस दिन में कौन कितने कितने दिन में कौन कौन से क्या क्या होगा, ये मैं नक्षत्र ज्योतिष में बताऊंगा, अभी मैं आपको बताने वाला हूं। अब क्या होगा कि देखिए, मैंने कहा था कि आपसे शुरू में कि अगर बुध यानी कि आपके राशि का स्वामी अगर कमजोर है तो ये कैसे पता चलेगा। उसका दो ही रीजन है, दो ही तरीके हैं। एक तो यह है कि किसी योग के आचार्य, जो ज्योतिष आचार्य हैं, उनसे आप ज्योतिषीय परामर्श लीजिए और पता कीजिए कि आपके राशि के स्वामी कितने मजबूत हैं या कमजोर हैं। ये पता आपको अच्छा योग्य आचार्य आपको बता देंगे। दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका यह है कि आपकी कुंडली में अगर बुध कमजोर है तो कुछ लक्षण दिखाई देने शुरू होंगे। आपके लक्षण क्या दिखाई देंगे? आप में वो कमियां होंगी, जैसे कि आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड काम नहीं करेगा। कहीं कोई विवाद है, लड़ाई हो रही है, झगड़े हो रहे हैं और खूब कहासुनी हुई, और उस टाइम तो आप कुछ कह नहीं पाएंगे, लेकिन बाद में आप सोचेंगे कि मुझे ऐसा कहना चाहिए था, मुझे वैसा कहना चाहिए था, मुझे ऐसा कहना चाहिए था, नेक्स्ट टाइम होगा तो मैं ये बोलूंगा, मैं वो बोलूंगा, लेकिन समय रहते हुए नहीं बोल पाते हैं। ये एक बहुत बड़ी कमी है। बुध अगर आपकी लग्न कुंडली में कमजोर है तो ये होगा आपके साथ। अगर ऐसा हो रहा है तो समझ लीजिए बुध कमजोर है। दूसरी बात, किसी ही काम में, चाहे पढ़ाई कर रहे हो या फिर कोई अन्य काम कर रहे हो, उसमें आपकी एकाग्रता नहीं बनेगी, एकाग्र चित्त आप नहीं हो पाएंगे। ये दूसरी कमी है। तीसरी कमी, त्वचा से संबंधित कोई ना कोई विकार होता है। बुध जिसका कमजोर होता है, खराब होता है, अशुभ स्थान में बैठा हुआ होता है तब, या फिर बालों के झड़ने की समस्या से आप परेशान हो जाएंगे अचानक। जैसे ये बुध अब अच्छा तो हो रहा है, लेकिन आपके साथ अगर बाल झड़ने की ज्यादा समस्या, बाल झड़ना वैसे वंशानुगत है तो सामान्य है, लेकिन अचानक से कुछ ऐसा बाल झड़ना शुरू हो गए हैं, या फिर नाखून कमजोर होकर के टूटने लगे, तब भी समझ लेना, या फिर दांत कमजोर हो रहे हो तब भी समझ लेना बुध कमजोर है आपकी लग्न कुंडली में। बुद्धि और विवेक समय पर निर्णय नहीं ले पाते हैं तो भी समझ लेना कि आपकी कुंडली में बुध कमजोर है। महत्वपूर्ण कार्य में निर्णय लेने दिक्कत आती है बुध कमजोर हो तो ये स्थिति बुध कमजोर होने पर होता है। और ऐसी स्थिति है तो गणेश जी की उपासना कर लेना, लड्डुओं का भोग लगाना गणेश जी को, साथ में गणेश अथर्व शीर्ष का पाठ कर लेना, आपके लिए ठीक हो जाएगा। चलिए अब बिना विलंब किए नक्षत्र ज्योतिष की ओर प्रवेश करते हैं। नक्षत्र ज्योतिष में सबसे पहले बात करेंगे मृगशिरा नक्षत्र की, अर्थात जिनका नाम का से या फिर की से, का से मतलब का मत सोचिए कि का ही केवल, नहीं, का से भी हो सकता है और की से भी, क से भी हो सकता है। जैसे कपिल भी नाम ये मृगशिरा नक्षत्र के अंतर्गत ही आता है। मृगशिरा नक्षत्र अर्थात मिथुन राशि है, तो एक का और की से जिनका नाम शुरू होता है मृगशिरा नक्षत्र। मृगशिरा नक्षत्र वालों के लिए जो आपके राशि का जो स्वामी है वो बुध है, और बुध का जो गोचर है वो 7 अक्टूबर तक, ये 29 सितंबर से शुरू होकर के 7 अक्टूबर के बीच में वो उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में रहेंगे। और नक्षत्र ज्योतिष के हिसाब से वो मित्र तारा हो जाते हैं आपके नक्षत्र से, आपके राशि के नक्षत्र तक की जो काउंटिंग करेंगे तो काउंटिंग में वो मित्र तारा नव तारा के हिसाब से हो जाते हैं। जब मित्र तारा हो जाएंगे तो क्या होता है, मित्र तारा शुभ तारा के अंतर्गत आता है, अर्थात 7 तारीख तक का जो समय है आपके लिए उपयुक्त है, शुभ है, अच्छा है। वैदिक ज्योतिष से भी अच्छा था, कुछ समस्याएं थी जिनका उपाय मैंने आपको बताया, लेकिन मृग नक्षत्र ज्योतिष के हिसाब से अच्छा है। अच्छा, उसके बाद 7 अक्टूबर के दोपहर के 15 बजकर यानी कि 3:24 से लेकर के जो बुध है आपकी राशि का स्वामी वो हस्त नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। कब तक रहेंगे? 15 अक्टूबर तक रहेंगे, जो कि अतिमित्र तारा के अंतर्गत आता है, अर्थात और भी ज्यादा अच्छा है। 7 तारीख तक तो अच्छा है ही, लेकिन 7 तारीख के बाद 15 तारीख तक और अच्छा है, यानी कि अतिमित्र में आ गया। अब उसके बाद जाकर के 15 तारीख से लेकर के 22 तारीख तक चित्रा नक्षत्र में रहेंगे बुध, जन्म तारा यानी कि सामान्य से थोड़ा बेहतर। उसके बाद फिर 22 तारीख के दोपहर को 3:24 से लेकर के 31 अक्टूबर तक स्वाति नक्षत्र में बुध रहेंगे। तो बुध स्वाति नक्षत्र में रहेंगे तो संपत्ति तारा हो जाता है, तो यानी कि और भी ज्यादा अच्छा, धन धान्य
से समृद्ध हो जाएंगे आप। ये स्थिति मृगशिरा नक्षत्र वालों की है, यानी कि मृगशिरा नक्षत्र वालों के लिए पूरा महीना नक्षत्र के दृष्टिकोण से भी, नक्षत्र ज्योतिष के दृष्टिकोण से भी अच्छा है। बात अब आर्द्रा नक्षत्र की। कु घ ङ छ, इन 4 अक्षरों से जिनका नाम शुरू होता है उनका जो नक्षत्र बनता है वो आर्द्रा नक्षत्र है। बहुत शुभ, बहुत अच्छा नक्षत्र होता है ये। अच्छा, इनके लिए क्या स्थिति है ये देख लेते हैं। देखिए 7 अक्टूबर तक तो जैसे मैंने कहा उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में है बुध, जो कि मित्र तारा है। ये माफ कीजिएगा बुध तारा के अंतर्गत आता है, क्योंकि 7वां तारा है। 7वां तारा अर्थात बुध तारा, बुध तारा अर्थात शुभ नहीं है। कब तक? 7 अक्टूबर तक। इनके लिए अच्छा था। देखिए शुभ कौन सा तारा था? मित्र तारा शुभ था, लेकिन आर्द्रा वालों के लिए शुभ नहीं है, वध तारा है, खराब स्थिति है। खराब स्थिति मतलब सोच समझ करके कार्य करना है, बिना सोचे समझे कोई कार्य नहीं करना है, नुकसान हो सकता है नक्षत्र ज्योतिष के हिसाब से। लेकिन 7 तारीख से लेकर के 15 तारीख के बीच में शानदार है, मित्र तारा है और बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार है। अब 15 तारीख से लेकर के 15 तारीख के दोपहर के 3:30 बजे, यानी कि 3:24 से लेकर के जो है ये 22 तारीख तक, माफ कीजिएगा 22 तारीख तक, 22 अक्टूबर तक अर्थात ये अतिमित्र तारा में है, जो कि बहुत अच्छा है। यानी कि मित्र तारा, एक बात और बता दो, अतिमित्र सबसे अच्छा तारा होता है, इसलिए सबसे अच्छा टाइम जो है 22 अक्टूबर तक का है। लेकिन 22 अक्टूबर से लेकर के 31 अक्टूबर के बीच का जो समय है वो जन्म तारा के अंतर्गत आता है, जो कि अच्छा तो कहेंगे लेकिन अतिमित्र के जैसा अच्छा नहीं कहेंगे। यानी कि महीने का अंत जो है थोड़ा सा कमजोर है, बुरा नहीं है, इतना समझ लीजिए। ये आर्द्रा नक्षत्र वालों के लिए। अब बात कर लेते हैं पुनर्वसु नक्षत्र के। तो पुनर्वसु नक्षत्र यानी कि के, को और हा। हा अर्थात हा भी हो सकता है ना, ध्यान रखिएगा। हा से जिसका नाम शुरू होता हो वो भी जी, तो उसका भी जो है वो पुनर्वसु नक्षत्र है। मतलब कई कंफ्यूज होते हैं लोग कि हास, मेरा नाम तो आपने हा लिखा हुआ है लेकिन नाम तो मेरा हा से शुरू होता है, तब क्या मन एक ही है, पुनर्वसु ही समझ लेना आप। तो ऐसी स्थिति में के को हा से जिनका नाम शुरू होता है पुनर्वसु नक्षत्र है, और उनका जो है वो 7 तारीख तक साधक तारा है उनका, जो कि बहुत अच्छा है, उपलब्धियों से भरा हुआ रहेगा ये 7 तारीख तक का समय। और 7 अक्टूबर से लेकर के 15 अक्टूबर तक का जो समय है शुभ नहीं है। यानी कि 7 अक्टूबर से 15 अक्टूबर तक सावधानी बरतनी पड़ेगी आपको, ठीक है ना, इस बात का आपको समझना होगा। उसका 15 अक्टूबर से लेकर के फिर 22 अक्टूबर तक का जो समय है मित्र तारा के अंतर्गत आता है, यानी कि बहुत अच्छा है। 7 से लेकर के 15 तक अच्छा नहीं था, लेकिन 15 से लेकर 22 तक बहुत अच्छा है। मित्र तारा अर्थात शुभ तारा है। 22 से लेकर के महीने के अंत तक अर्थात 31 अक्टूबर तक का जो समय है अतिमित्र अर्थात शानदार और बहुत ही बढ़िया है। यानी कि इनके लिए महीने का अंत बहुत अच्छा रहने वाला है। तो ये कैसा लगा ये वैदिक ज्योतिष और नक्षत्र ज्योतिष के हिसाब से आपकी राशि का विश्लेषण करने की मैंने कोशिश की। आपको कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जाकर ओम नमः शिवाय लिख दीजिएगा। फिलहाल अनुमति दीजिए। ओम नमः शिवाय।